कि कल आपने देखा होगा कि जब भी मैंने इंस्टाग्राम खोला, ओपन किया या फिर लॉगिन किया, तब मेरे सामने क्राफ्टिंग के वीडियोस आ रहे थे, उसकी एडवर्टाइज आ रही। क्यों? क्योंकि पता है फेसबुक को, क्योंकि मैं कर रही हूँ। यस, तो कोई भी बिजनेस आप यहाँ पे सर्च करेंगे तो उससे रिलेटेड जो भी कंपनी रहेगी उसकी एडवर्टाइज हमारे सामने आ जाती है। ऐसे हुआ है ना आपके साथ? ऐसे होता है कि नहीं? अगर किसी भी नाम से अगर हम लोग कोई भी सर्च कर रहे हैं तो हमारे सामने वो ऑटोमेटिकली आ जाता है, राइट? स्क्रीन सबके लिए विजिबल है, दिखाई दे रही है? एक बार चेक कीजिए। स्क्रीन विजिबल हो रही है? ओके, तो चलिए हम लोग एडवर्टाइज देखते हैं कि क्या होता है मेटा एड। ये डिजिटल मार्केटिंग का बहुत बहुत मुख्य है गोल्स, यानी कि हम लोग क्यों एड लगाते हैं। तो एक तो अंडरस्टैंड हाउ पेड एड वर्क, हम लोग सीख देखेंगे कि पेड एड क्या होती है और बिजनेस हम लोग किस तरह से ग्रो कर सकते हैं या फिर हमारे बिजनेस के लिए किस तरह से रिजल्ट्स आ सकते हैं। ठीक है, तो एड क्या होता है? तो पेड एडवर्टाइजमेंट होता है कि जहाँ पे हम लोग फेसबुक को बताते हैं कि मेरा ये बिजनेस है, तो ये लोगों के सामने आना चाहिए, राइट? ऑडियंस के पास जाना चाहिए। या फिर फॉर एग्जाम्पल आप कोई किचन के प्रोडक्ट्स बेच रहे, राइट, ऑनलाइन बेच रहे, तो आपके जो प्रोडक्ट है ये फीमेल को ही जाने चाहिए। यहाँ पे बच्चों को अगर आप एडवर्टाइज दिखाएंगे तो वो आपके प्रोडक्ट पे या फिर आपकी वेबसाइट ही आएंगे, आपको लीड्स जनरेट नहीं होगी। तो जो भी ऑडियंस है, ये ऑडियंस हम लोगों को पता होना चाहिए कि मेरी एडवर्टाइज ये किन लोगों के पास जानी चाहिए, राइट? तो वैसी ऑथोरिटी हम लोगों को यहाँ पे फेसबुक पे दी जाती है कि आप आपके ऑडियंस सिलेक्ट कर सकते हैं, आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको जो एड है या फिर आपको जो आपका बिजनेस है किनके सामने प्रेजेंट होना चाहिए। अभी अगर हम लोग देखेंगे तो पूरे ग्लोबल में फेसबुक यूज किया जाता है, इंस्टाग्राम यूज किया जाता है, पर हमारा बिजनेस किसके सामने आ जाए इसकी ऑथोरिटी हम लोग फेसबुक को देते हैं, राइट? क्यों देते हैं? तो बेस्ट लीड्स जनरेट करने के लिए, हमारे प्रोडक्ट्स की सेल होने के लिए, या फिर आपका जो ब्रांड है ये ब्रांड के बारे में आप लोगों को जानकारी दे सकते हैं कि हाँ मैंने ये बिजनेस स्टार्ट किया है और मैं ये प्रोडक्ट बनाती हूँ, राइट? तो प्रोडक्ट बनाती हूँ तो ऑटोमेटिकली आपको कमेंट्स आने लगेंगे, उसका प्राइस क्या है, अच्छा बनाया है, कैसे बनाया है, कैसे ऑर्डर करेंगे, आपका एड्रेस बताइए, आपका कॉन्टैक्ट नंबर दे दीजिए। तो इस तरह से हम लोग कमेंट, क्योंकि यहाँ पे हम लोग हमारे बारे में बताते हैं, हमारे प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, राइट? वाई बिजनेस यूज मेटा एड, हम लोग क्यों मेटा एड लगाते हैं? तो एक तो रिजल्ट फास्ट आने के लिए, क्योंकि जब तक हम लोग एड नहीं लगाएंगे तब तक हमारा प्रोडक्ट जो है, हमारा जो बिजनेस है ये सही ऑडियंस के पास नहीं जाएगा। अगर हम लोग बिजनेस कर रहे हैं किचन प्रोडक्ट का और बच्चे लोग अगर वो एडवर्टाइज देख रहे, तो इसका मतलब क्या है कि हमारा प्रोडक्ट जो है ये प्रॉपर ऑडियंस के सामने नहीं जा रहा। तो किसके सामने जाना चाहिए, हमारा ऑडियंस क्या होना चाहिए, ये हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। टारगेट स्पेसिफिक पीपल, यानी कि आप टारगेट लगा सकते हैं। अभी जो हाउस रहेगी या फिर कोई पार्ट टाइम जॉब सर्च कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम
सर्च कर रहे हैं। आपने अगर एक बार डाला कि वर्क फ्रॉम होम, ऑटोमेटिकली उससे रिलेटेड जो भी पोस्ट है ये पोस्ट आपके सामने आ जाती है। क्यों सामने आ जाती है? क्योंकि जो भी कीवर्ड्स है, ये कीवर्ड पता है सोशल मीडिया को कि आप क्या सर्च कर रहे हैं। आप कुछ कॉमेडी कंटेंट सर्च कर रहे हैं या फिर आप कोई मोटिवेशनल कंटेंट सर्च कर रहे हैं, तो जिसने भी एड लगाया है उसका एड आपके सामने आ जाएगा। यानी कि आप यहाँ पे स्पेसिफिक पीपल्स को टारगेट कर सकते हैं कि आपका प्रोडक्ट मेल को जाना चाहिए, फीमेल को जाना चाहिए, स्टूडेंट्स को जाना चाहिए, एज लिमिट क्या रहेगा, या फिर अगर आप कोई भी कोर्स से रिलेटेड, कोई भी कोर्स से रिलेटेड अगर आपको एडवर्टाइज डालनी है कि मैं मेरा ये इंस्टीट्यूट है और मैं ये सिखा रहा हूँ। अभी फॉर एग्जांपल कुकिंग, आप कोई कुकिंग का कोर्स कर रहे हैं, राइट, या फिर ले रहे हैं, तो कुकिंग का कोर्स ले रहे हैं तो वो मेल को जाके वो कोर्स ज्वाइन नहीं करेंगे, या फिर अगर स्टूडेंट्स है, बच्चे हैं, वो कोर्स ज्वाइन करेंगे तो आपको लीड्स जनरेट नहीं होगा, राइट। तो आपको स्पेसिफिक पीपल को सर्च करने की ऑथोरिटी यहाँ पे एडवर्टाइज में रहती है। स्केलेबल ग्रोथ, यानी कि कम समय में हम लोग यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच जाते हैं, तो हमारे बिजनेस की ग्रोथ क्या हो जाती है? फास्ट हो जाती है। आपने कभी देखा होगा कि दिसंबर एंड कि ये इंस्टीट्यूट ने ये स्कीम रखा है, कोई साड़ी की दुकान है, उन्होंने एक फेस्टिवल स्कीम रखा है, तो फेस्टिवल स्कीम रखा है तो हम लोगों को उसी ड्यूरेशन के साथ उसी ड्यूरेशन में हमारे सामने आ जाता है, राइट। तो इसका मतलब क्या होता है कि आप वहां पे एक ड्यूरेशन डाल रहे हैं कि मेरी जो एडवर्टाइज है यहाँ से लेके यहाँ तक ही लोगों के सामने प्रेजेंट होनी चाहिए। कभी आपने देखा है कि दिसंबर की एडवर्टाइज अभी हम लोगों को जनवरी में दिख रही है? कभी ऐसे आपको दिखा है? चलिए रिप्लाई कीजिए कि दिसंबर में तो यहाँ पे बहुत बड़ा स्कीम रखा था या फिर ऑफर रखा था, वो एडवर्टाइज अभी हम लोगों को जनवरी में दिख रही है। ऐसे हुआ है कभी? हम लोग जो पोस्ट डालते हैं वो पोस्ट तो हमारे अकाउंट में ही रहती है, राइट। पर दिसंबर की जो पोस्ट है वो जनवरी में हम लोगों को नहीं दिखाई देगी। क्यों नहीं दिखाई देती? क्योंकि हम लोग वहां पे ड्यूरेशन मेंशन कर सकते हैं कि मुझे ये 4 दिन में ऑफर देना है, तो मेरी जो एडवर्टाइज है ये 4 दिन की ही होनी चाहिए, राइट। तो आपका जो बिजनेस है ये बिजनेस उतना ही स्पीडली ग्रोथ करता है। इसके लिए हम लोग यहाँ पे मेटा एड्स डालते हैं। तो मेटा एड्स कहाँ पे रहता है? तो फेसबुक पे रहता है। कहाँ पे कैसे लगाते हैं ये हम लोग आगे देखेंगे प्रैक्टिकल। तो सबसे पहले हम लोग प्लेटफॉर्म देखेंगे कि एड्स हम लोग कहाँ पे लगाते हैं। तो फेसबुक पे ऐड लगाते हैं। अगर आपका फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट ज्वाइन है तो इंस्टाग्राम में ये भी फैसिलिटी दी है कि अगर आप फेसबुक पे पेड एडवर्टाइज लगा रहे हैं तो इंस्टाग्राम पे भी ऑटोमेटिकली आपकी एडवर्टाइज लिंक हो जाएगी या फिर कनेक्ट हो जाएगी। तो इंस्टाग्राम पे आपको अलग से एडवर्टाइज लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आप इंस्टाग्राम रील्स बना रहे हैं तो वहां पे भी एडवर्टाइज लगाई जाती है या फिर स्टोरीज वहां पे बताई जाती है, राइट। तो क्यों हम लोग इंस्टाग्राम पे ऐड लगाते हैं? ताकि ऑडियंस बढ़ जाए, हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों के सामने आ जाए। आपने देखा होगा कि जब भी हम लोग किसी और का प्रोडक्ट प्रेजेंट करते हैं, यानी कि एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं, तो एफिलिएट मार्केटिंग पे जितना ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट हम लोग यहाँ पे लोगों के सामने प्रेजेंट करेंगे उतना ही हम लोगों को यहाँ पे ऑडियंस आ जाता है। यस, या फिर आपने देखा होगा बहुत बार यूट्यूब पे लोग प्रोडक्ट खरीद के उसको यूज करके दिखाते हैं या फिर बताते हैं। कभी कभी देखिए अमेजोन, फ्लिपकार्ट या फिर मीशो पे कंपैरिजन भी दिखाया जाता है कि अगर आप ये प्रोडक्ट मीशो पे ले रहे हैं तो कितने रुपए का रहेगा, अमेजोन पे ले रहे हैं तो कितने रुपए का रहेगा। कोई कोई तो यहाँ पे तीनों
प्लेटफॉर्म से ऑर्डर भी करते हैं वो उनको क्वालिटी दिखाते हैं। यस, अभी दूसरों का प्रोडक्ट अगर हम प्रेजेंट करेंगे तो हमें क्या फायदा होगा? तो फायदा होता है, उनको लिंक प्रोवाइड की जाती है, रीच प्रोवाइड किए जाते हैं। अगर कोई प्रोडक्ट अच्छा लगा तो हम लोग उसको सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, इवन शेयरिंग के भी यहाँ पे पैसे मिलते हैं कि आपका वीडियो कितने लोग शेयर कर रहे हैं, यस, डाउनलोड कर रहे हैं। कभी कभी हम लोग देखते हैं कि किसी वेबसाइट पे पीडीएफ फाइल दिया जाता है डाउनलोडिंग का, तो डाउनलोड करने के भी पैसे चार्ज किए जाते हैं, राइट? तो कौन डाउनलोड करेगा? जिनको यूजफुल लगेगा, जिनको आपका कंटेंट अच्छा लगेगा, वही आपको सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, राइट? और अगर आप इमेजिन कीजिए कि अगर आपके पोर्टफोलियो में 1 लाख लोग, तो 1 लाख को हर किसी के पास आप प्रोडक्ट सेंड नहीं करेंगे, राइट? तो इसके लिए यहाँ पे बेल आइकॉन दिया जाता है कि आप बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए, फॉलो कीजिए, ताकि जब नेक्स्ट वीडियो हम लोग ऐड करते हैं, नेक्स्ट पोस्ट ऐड करते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपके सामने वो हाईलाइट हो जाता है। तो एक बार अगर आपका ऑडियंस ग्रोथ हो गया, फॉलोवर्स बढ़ गए, तो ऑटोमेटिकली आपका बिजनेस ग्रोथ होता है, राइट? तो स्टार्टिंग में अगर आपको बिजनेस ग्रोथ करना है, ऑडियंस बढ़ाना है, तो हम लोग यहाँ पे मेटा एड्स का यूज करते हैं। हाँ, एक बार अगर आपका प्लेटफॉर्म पे फॉलोवर्स बढ़ गए, तो आप एड्स जो है ये एड्स का क्वांटिटी या फिर एड्स का अमाउंट भी कम कर सकते हैं। एक बार अगर आपका ब्रांड बन जाता है, लोग अवेयर हो जाते हैं, तो एड्स लगाने की भी जरूरत नहीं हो जाती, क्योंकि ऑटोमेटिकली लोग शेयर करते रहते हैं, कहते हैं ना कि अरे ये अच्छा है, आप इसको शेयर कीजिए। हम लोग यहाँ पे ऑटोमेटिकली शेयर करते हैं कि ये अच्छा है, मैंने यूज किया है, आप भी यूज कीजिए। मेरे अगर फ्रेंड को लेना है तो मैं उसको रिकमेंड भी करती हूँ। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे एक बार ऑडियंस बढ़ जाता है तो हमारे बिजनेस की ग्रोथ भी ऑटोमेटिकली हो जाती है, ठीक है? तो जब भी हम लोग एड्स लगाते हैं तो कुछ रूल्स रहते हैं, कुछ हम लोगों को रूल्स को फॉलो करने होते हैं। कहाँ पे हम लोग ऐड लगाते हैं, की कंपोनेंट्स क्या होते हैं? तो एक तो मेटा बिजनेस मैनेजर होता है जहाँ पे हम लोग एड्स लगाते हैं, एड का अलग से अकाउंट होता है। फेसबुक पे ऐड लगाया जाता है, इंस्टाग्राम अकाउंट से ऐड लगाया जाता है, जहाँ पे हम लोगों को बिजनेस पेज बनाना होता है। जब आप सोशल मीडिया मैनेजमेंट सीखेंगे तब आपको पता चल जाएगा, नॉर्मल पेज पे हम लोग ऐड नहीं लगाते। जो हम लोग अकाउंट यूज कर रहे हैं वो हमारा पर्सनल अकाउंट होता है, तो पर्सनल अकाउंट पे ऐड नहीं लगाए जाते, वहां पे आपको पेज बनाना पड़ता है। पेज बनाने के बाद आप उस पे ऐड लगा सकते हैं, ठीक है? पिक्सेल पिक्सेल कंसेप्ट क्या होता है कि एक कोड रहता है जो आपको फेसबुक एडवर्टाइज प्रोवाइड करता है, जो कोड आप वेबसाइट पे पेस्ट कर सकते हैं, यानी कि वेबसाइट पे आप डाल देंगे तो आपका जो एडवर्टाइज है, जो आपने ऐड लगाया है, वो आपके वेबसाइट पे भी दिखना स्टार्ट हो जाएगा, राइट? यानी कि जो कंटेंट है ये कंटेंट आपकी वेबसाइट से कनेक्ट हो रहा है, इंस्टाग्राम से कनेक्ट हो रहा है, फेसबुक से कनेक्ट हो रहा है। तो बिजनेस ग्रोथ करने के लिए प्लेटफॉर्म कितने हम लोग यूज कर रहे हैं, क्लियर हो रहा है सबके लिए? मेटा प्लेटफॉर्म या फिर मेटा एड्स क्या होता है, सबके लिए क्लियर हो रहा है? चलिए रिप्लाई कीजिए, सबके लिए क्लियर हो रहा है? क्यों लगाए जाते हैं? चलिए रिप्लाई कीजिए सब लोग। ओके, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, एक बार चेक कीजिए स्क्रीन विजिबल है क्या? एक मिनट।
लोग ये जो अकाउंट है ये अकाउंट पर्सनली हैंडल कर रहे थे, राइट, पर्सनली देख रहे थे। अभी हम लोग बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देखेंगे। ओके, और चेक कीजिए सबके लिए स्क्रीन विजिबल है, फेसबुक अकाउंट दिख रहा है सबको, सबको फेसबुक अकाउंट दिख रहा है। चलिए रिप्लाई कीजिए। ओके, अभी ये जो हम लोग हमारे नाम से जो ओपन करते हैं, राइट, जहाँ पे हमारे फ्रेंड्स होते हैं, हम लोग हमारे फोटोज डालते हैं, तो ये हमारा पर्सनल अकाउंट होता है। पर अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो उसके लिए हम लोगों को यहाँ पे बिजनेस पेज बनाना पड़ता है। तो अलग अलग हम लोग यहाँ पे पेजेस बना सकते हैं। अगर आपके ज्यादा बिजनेस है या फिर अगर आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो आपके बिजनेस के पेजेस आप यहाँ पे बना सकते हैं। तो पेजेस बनाने के लिए यहाँ पे क्रिएट पेज, और जो भी आपका बिजनेस है उसके बारे में आप यहाँ पे अकाउंट बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे देखिए ऑलरेडी एक अकाउंट बनाया है अपना डिजिटल का, देख रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग, जहाँ पे हम लोग यहाँ पे इंस्टीट्यूट के बारे में प्रेजेंट कर सकते हैं कि क्या है, हम लोग फोटोज डाल सकते हैं, एड्रेस हमारे इंस्टीट्यूट का, या फिर अगर आपका बिजनेस है, आपकी दुकान है, शॉप है, तो आप, या फिर अगर आप घर से वर्क कर रहे हैं तो आप घर का एड्रेस डाल सकते हैं, या फिर अगर आपको नहीं, आपको प्राइवेट रखना है तो जस्ट एक एरिया का नाम डाल सकते हैं, पर मोबाइल नंबर ये कंपलसरी है, क्योंकि जब लोग आपसे कांटेक्ट करेंगे तो बिजनेस जितना कांटेक्ट बढ़ेगा, कम्युनिकेशन बढ़ेगा, उतना ही आप तक लोग पहुंच पाएंगे। यानी कि हम लोग एक कह सकते हैं कि जेन्युइन बिजनेस ये यहाँ से आइडेंटिफाई किया जाता है। अगर एक इमेजिन कीजिए कि एक बिजनेस आपके सामने आ रहा है और ना सामने कोई कांटेक्ट नंबर है, ना ही कोई ईमेल आईडी प्रोवाइड किया है, ना ही कोई वेबसाइट है, तो क्या आप उनसे कांटेक्ट कर पाएंगे? बताइए, क्या सामने वाला ट्रस्ट करेगा आप पे? करेगा क्या? नहीं, राइट, क्योंकि जब भी हमारे सामने कोई ऐड आती है, कोई बिजनेस आता है, सबसे पहले हम लोग उसके प्रोफाइल फोटो पे जाते हैं कि उसने क्या और क्या सर्विसेज बनाई है, क्या उनके बारे में क्लाइंट केयर है, उनका कोई कांटेक्ट नंबर है क्या। तो ये रूल्स हम लोगों को यहाँ पे फॉलो करने, राइट, कि हमारा जो बिजनेस है ये बिजनेस जेन्युइन होना चाहिए, लोगों को ट्रस्ट बिल्ड होना चाहिए। तो इस तरह से जो पोस्ट आज तक हम लोग प्राइवेट डालते थे, प्राइवेट अकाउंट में डालते थे, अभी हम लोग हमारे बिजनेस के लिए इस तरह से अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग इस तरह से पोस्ट लोगों के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं, पर अभी ये पोस्ट कौन देखेगा? जो हम लोगों को फॉलो कर रहा है वही फॉलोवर। ठीक है, अभी यहाँ पे कितने फॉलोवर्स है? 26 फॉलोवर्स है। तो कल इसका लिंक आपके ग्रुप में आ जाएगा, तो सब लोग फॉलो कीजिए। ये तो हम लोग हमारे फॉलोवर्स भी इंक्रीज करेंगे। चलिए, अभी हम लोग देखते हैं एड, कि एड्स कैसे लगाए जाते हैं, राइट। तो एड्स के लिए यहाँ पे देखिए एड सेंटर्स है, हम लोग यहाँ पे एड्स के लिए अकाउंट बना सकते हैं। अगर आपको अगर आपका अकाउंट जो है ये इंस्टाग्राम और फेसबुक से कनेक्टेड है तो हम लोग यहाँ पे मेटा एड्स भी लगा सकते हैं। तो मेटा एड्स के लिए यहाँ पे अलग से सेक्शन दिया गया है, एक मिनट, क्रिएट एड।
अभी थोड़ी टाइम पहले ही मैंने एड्स बनाया था। ये तो ये है एड्स मैनेजर। तो इस तरह से हम लोग जो एडवर्टाइज रहती है ये एडवर्टाइज भी यहाँ पे लगा सकते हैं। अभी देखिए यहाँ पे एडवर्टाइज लगाने के लिए हम लोग किस तरह से एडवर्टाइज लगाते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को कैंपेनिंग क्रिएट करना पड़ता है, राइट। तो एडवर्टाइज लगाने के लिए भी बहुत अलग अलग तरीके होते हैं। एक तो है अवेयरनेस, यानी कि अगर आपके बिजनेस को अवेयर करना है, सिर्फ अवेयर करना है, क्यों आपको सिर्फ रीच बढ़ाना है। अवेयरनेस कौन करता है? फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई किसी और का प्रोडक्ट पब्लिश करना चाहते हैं, रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप रीच बढ़ाएंगे, राइट। ज्यादा से ज्यादा लोग आपको देख सके, तो आप यहाँ पे अवेयरनेस का एडवर्टाइज लगा सकते हैं। ब्रांड अवेयरनेस है, आपका नई नई शॉप है, आपको लोगों को बताना है। या फिर आप वीडियोस व्यूज है। कल ही हम लोगों ने डिस्कस किया कि अभी लोग फिल्म के भी शॉर्ट्स बना के यहाँ पे फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पे बता रहे, छोटे छोटे शॉर्ट्स बनाते हैं। मतलब एक इम्पोर्टेंट कोई सीन रहेगा कि जहाँ पे क्लिक करके हम लोग उसके जो 15-20 मिनट का मूवी है वो मूवी भी देखते हैं, राइट। तो वीडियोस, अभी वो वीडियोस दिखाने का उनका कोई इंटेंशन है क्या? उनको कोई पैसे मिलते हैं क्या? बताइए सब लोग। कोई पिक्चर का वीडियोस देख दिखाने से पैसे मिलते हैं क्या है? वो तो मूवी हम लोग यूट्यूब पे भी देख सकते हैं या फिर किसी स्टूडियो में भी देख सकते हैं। तो क्या होता है, यहाँ पे उनको रीच बढ़ाने हैं, लोगों लोगों को यहाँ पे उनको अवेयरनेस बढ़ाना है कि हाँ मेरी एक ऐसी वेबसाइट है या फिर मेरी ऐसा चैनल है जहाँ पे आप आओ और लाइक करो या फिर सब्सक्राइब करो, ताकि नेक्स्ट ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे अवेयरनेस वीडियोस या फिर अवेयरनेस एड लगा सकते हैं। देन ट्रैफिक ऐड, आपको सिर्फ ट्रैफिक लाना है, आपकी वेबसाइट पे सिर्फ ट्रैफिक लाना है। अगर आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट है जहाँ पे आप प्रोडक्ट, जैसे कल हम लोगों ने देखा है कि कुछ लोग प्रोडक्ट अमेजोन पे भी बेच रहे हैं और कुछ लोग प्रोडक्ट ये वेबसाइट पे भी बेच रहे। तो वेबसाइट पे अगर ऐसी कोई वेबसाइट है जहाँ पे आप प्रोडक्ट बेच रहे, तो वो लोगों के सामने आने के लिए आप ट्रैफिक एड लगा सकते हैं। लैंडिंग पेज व्यू, कल हम लोगों ने एक लैंडिंग पेज भी देखा था, राइट। इंस्टाग्राम प्रोफाइल, अगर आपका इंस्टाग्राम प्रोफाइल है वहां पे अगर आपको विजिट बढ़ाने हैं तो हम लोग Recording in progress. जब भी हम लोग यूट्यूब पे कोई वीडियोस देखते हैं
तो सामने एडवर्टाइज दिखता है कि नहीं? तो वह एडवर्टाइज क्या होती है? अगर आप एडवर्टाइज पे सिर्फ क्लिक भी करेंगे या फिर जितना समय है 1 मिनट का 2 मिनट का, तो वो वीडियोस भी देखेंगे तो भी उनको पैसे मिलते हैं। ये पैसे मिलते हैं ताकि फॉर एग्जांपल अभी देखिए 15 मिनट का वीडियो है, तो वो वीडियो में 2-3 बार तो एडवर्टाइज ही आए। ये कभी कभी वो स्किप का भी ऑप्शन नहीं रहता, हम लोगों को कंपलसरी वो देखना ही पड़ता है एडवर्टाइज। तो अगर आप उस समय तक का एडवर्टाइज देख रहे हैं तो उतने पैसे उनके अकाउंट में जाते हैं कि आपके अकाउंट में इतना एडवर्टाइज है। मूवी शॉर्ट्स फेसबुक पे डालने से कॉपीराइट आ जाता है, कभी कभी कॉपीराइट आ जाता है, पर कभी आ जाता है अगर आप कंटिन्यू मूवी डाल रहे तो। पर यूट्यूब फेसबुक पे अगर हम लोग वीडियोस देखेंगे तो कंटिन्यू नहीं रहते, आप देखेंगे बीच बीच में शॉर्ट जो है ये शॉर्ट कट हो जाते हैं, राइट? या फिर अगर आप देखेंगे तो कुछ इफेक्ट डालते हैं, तो प्रॉपर वो जो कॉपी किया हुआ वीडियो है ये वीडियो कंप्लीटली वैसे कॉपी करके नहीं डालते, उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस करके डालते हैं। तो अगर ऐसे चेंजेस हो रहे तो कॉपीराइट नहीं आता। तो वही तो रूल्स होते हैं, जो रूल्स हम लोगों को पता होने चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी वीडियो किसी का उठा के पोस्ट उठा के हम लोगों ने डाल दिया, नहीं, ऐसा नहीं है। उसमें चेंजेस करेंगे तो हम लोग कॉपीराइट का इशू नहीं आता। ठीक है? तो लीड, चलिए यहाँ पे एंगेजमेंट के अलग अलग एडवर्टाइज होती है। अगर आपको लीड्स जनरेट करने हैं, लीड्स यानी कि आपके वेबसाइट पे आने चाहिए, कॉल की करना चाहिए, तो अलग अलग लीड्स जनरेट करना है तो आप लीड्स का यहाँ पे एडवर्टाइज लगा सकते हैं। अभी लीड्स का एडवर्टाइज मोस्ट ऑफ कौन लगाता है? जिसका बिजनेस है, जिनको क्लाइंट चाहिए, वो यहाँ पे लीड्स का ऑप्शन यूज करते हैं। ठीक है? एड प्रमोशन, कभी कभी हम लोग देखते हैं ना प्रमोशन, कुछ इवेंट्स आ गया, यहाँ पे एडवर्टाइज किया जाता है, या फिर आपने कोई एप्लीकेशन बनाया है तो एप्लीकेशन का हम लोग एक इवेंट करते हैं कि यहाँ से स्टार्ट होगा, अब से स्टार्ट होगा, तो हम लोग ऐप प्रमोशन भी कर सकते हैं। देन सेल, जिनको जिनको सेल लगाना है वो यहाँ पे सेल एडवर्टाइज लगाते हैं, जहाँ पे हम लोग कैटलॉग सेल करते हैं। आपने कल देखा होगा कैटलॉग, राइट? तो कैटलॉग भी हम लोग यहाँ पे सेल करते हैं। सेम मैसेंजर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, सिर्फ हम लोगों को पता होना चाहिए कि किस तरह से हम लोगों को एडवर्टाइज डालनी है, कैसे ये स्टेप्स या फिर कैसे स्टेप्स को फॉलो करना है। ठीक है? तो हमारे बिजनेस के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे एडवर्टाइज का अलग अलग ऑप्शंस यूज कर सकते हैं। अभी एक ही ऑप्शंस हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं कि किस तरह से हम लोगों को एडवर्टाइज डालनी है। ओके, ये एडवर्टाइज देखिए यहाँ पे मैंने डाली है। ओके, देख रहे हैं? अभी हम लोग, मैंने यहाँ पे क्या जनरेट किया है? पोस्ट जनरेट की है। एक इमेज जनरेट की है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक उसे पहुंचना है। तो कौन सी इमेज है ये भी हम लोग बाद में देखते हैं। तो कुछ ऑप्शंस हम लोग यहाँ पे देखते हैं। ये अभी ये ऑप्शंस इतने ज्यादा लोगों को नहीं समझ में आएंगे, जबकि हम लोग यहाँ पे वो जब तक डीपली ना देखेंगे, डीपली ना सीखेंगे, तब तक ये ऑप्शंस नहीं आएंगे। सिर्फ आपको ये महसूस करना है कि अगर एक बार हम लोग ये मेथड सीख जाए तो बाकी के मेथड हम लोग खुद फॉलो कर सकते हैं। और इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है कि मैं नहीं कर सकता। बहुत सारे लोग कहते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग ये सिर्फ ग्रेजुएशन लोग ही कर सकते हैं, या फिर जो
वेल एजुकेटेड पर्सन है वो भी कर सकते हैं, पर ऐसा नहीं है। ये हर कोई कर सकता है अगर आप सिस्टम के साथ जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप के साथ जाएंगे, क्योंकि ऑप्शन तो यहाँ पे चेंज नहीं होने वाले। आप आज ऐड लगाइए या फिर एक हफ्ते बाद ऐड लगाइए, ऑप्शन तो सेम रहेंगे, राइट? या फिर आपने लास्ट वीक ऐड लगाया था, ऑप्शन सेम रहेंगे। या यहाँ पे चेंज क्या होगा, सिर्फ कंटेंट चेंज होगा, इमेजेस चेंज होगी। अगर आप कोई वीडियो डाल रहे हैं तो वीडियो चेंज होगा, पर मेथड तो सेम ही रहेगा, राइट? अभी यहाँ पे मेथड हम लोगों को क्या सिलेक्ट करना है, या फिर हम लोगों को हमारे बिजनेस को कैसे हमारे ऑडियंस तक पहुंचा सकते हैं। तो इसके लिए देखिए यहाँ पे हम लोगों को ऑथोरिटी दी जाती है कि आपकी एडवर्टाइज जो है ये कौन से लोगों के पास जाना चाहिए, ठीक है? तो सबसे पहले देखिए हम लोग यहाँ पे सिटी सिलेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन देखिए लोगों को क्या यहाँ पे पता होना चाहिए। हेडलाइन आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए मैंने ये इमेज डाला है। अभी ये ओपन नहीं हो रहा है, ठीक है? ओके, मैं आपको एक नया एडवर्टाइज बना के दिखा देती हूँ, चलिए। ये अपडेट एडिट नहीं हो रहा है, मे बी वो पब्लिश हुआ है इसकी वजह से रहेगा। नहीं, चलिए यहाँ पे ऑप्शन, ठीक है? तो देखिए यहाँ पे एक तो कैटेगरीज हम लोगों को सेंड करनी है और सिलेक्ट करनी है कि हमारी जो भी कैटेगरीज है, बिजनेस की कैटेगरी, वो कौन सी सेगमेंट में आती है, राइट? तो वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी देनी है, सर्विसेज है या फिर हाउसिंग है, देख रहे हैं? यानी कि फॉर एग्जांपल रियल इस्टेट, आपका अगर रियल इस्टेट है, आप इंश्योरेंस मॉर्गेज लोन दे रहे हैं, तो आप यहाँ पे हाउसिंग सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अलग अलग कैटेगरीज आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट सिलेक्ट किया है क्योंकि हम लोग एक प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन प्रोग्राम देख रहे हैं, जॉब के लिए देख रहे हैं, इसके लिए मैंने यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट सिलेक्ट किया। देन कंट्रीज आप देख सकते हैं, कंट्रीज इंडिया की कंट्री है, और यहाँ पे हम लोग इंडिया में से कौन सी स्टेट आपको सिलेक्ट करना है वो भी हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग एक एडवर्टाइज बनाते हैं, क्रिएट। यहाँ पे कौन सी कंपनी में आपको एडवर्टाइज करना है, जिनका जो दो तीन बिजनेस पे वर्क कर रहे हैं वो अपना अपना बिजनेस, फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे देखिए AIOC हब में के शेयर मार्केट एकेडमी भी आता है, डिजिटल मार्केटिंग भी आता है, फाइनेंशियल अवेयरनेस या फिर लिटरेसी भी आता है, राइट? तो ये तीन क्या हो गए, एक कैंपेन हो गए, तीन अलग अलग कंपनी हो गई, क्योंकि केएस की एडवर्टाइज अलग से रहेगी, डिजिटल की एडवर्टाइज अलग से रहेगी, और फाइनेंस लिटरेसी की एडवर्टाइज अलग से रहेगी, राइट? तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम लोग अलग अलग कंपनी के लिए अलग अलग एक फोल्डर बना रहे हैं, ऐसे भी आप कह सकते हैं। तो कौन सी कंपनी में आपको एडवर्टाइज दिखानी है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। आप क्रिएट ऐड कर सकते हैं। अभी मुझे 6 जनवरी के लिए ऐड डालनी है, ठीक है?
तो जो भी नाम है वो नाम आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो ऐड 6, मेरा सेकेंड ऐड, कंटिन्यू। अभी यहाँ पे देखिए, अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ पे स्टेट भी सिलेक्ट कर सकते हैं, प्लस आप यहाँ पे कैटेगराइज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए, स्टार्ट डेट, एंड डेट, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। पॉइंट याद आया सबको कि आपको जो एडवर्टाइज डालनी है वो कहाँ से कब तक डालनी है। इसके लिए दिसंबर के एडवर्टाइज जनवरी में नहीं दिखेगी, संक्रांति की वेबसाइट हम लोगों को मार्च में नहीं दिखेगी, होली की वेबसाइट मई में नहीं दिखेगी, राइट? क्यों? क्योंकि हम लोग यहाँ पे एक लिमिट देते हैं। देन अगर हम लोग ऑडियंस देखेंगे तो ऑडियंस देखिए, यहाँ पे आपको किन लोगों को आपकी एडवर्टाइज दिखानी है। यस, यहाँ पे देखिए, एज क्राइटेरिया है, आपको आपके एडवर्टाइज कितने एज के बीच में दिखानी चाहिए, मेल को दिखानी है, फीमेल को दिखानी है, मेन, वुमन, या फिर सबको दिखानी है। क्लियर हो रहा है सबके लिए? अगर आपका एजुकेशनल वेबसाइट है जहाँ पे आप टॉपिक दे रहे हैं, एग्जाम ले रहे हैं, तो हमारा क्राइटेरिया क्या होगा, एज लिमिट क्या होगा, तो वो भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। वो आप एजुकेशनल वेबसाइट आप 60 प्लस लोगों को नहीं दिखा सकते, या फिर 50 प्लस लोगों को नहीं दिखा सकते। तो आपको आपका ऑडियंस जो है, ये ऑडियंस पता होना चाहिए कि मेरा बिजनेस ये किन लोगों के सामने आना चाहिए, राइट? तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे जो भी एडवर्टाइज है ये एडवर्टाइज देखते हैं। देखिए, यहाँ पे हम लोग कैटेगरीज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको स्टूडेंट्स को दिखानी है तो स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, राइट? जो एजुकेशनल वेबसाइट है वो एजुकेशनल। अगर आपकी बिजनेस वेबसाइट है तो जिनका बिजनेस है तो बिजनेसमैन लोगों को जाना चाहिए। अगर जो हाउस वाइफ है, राइट, अगर आप हाउस वाइफ के लिए कुछ यहाँ पे कुछ प्लान कर रहे हैं तो वो हाउस वाइफ लोगों के जो लेडीज है वो लेडीज के सामने आपकी एडवर्टाइज जाएगी। देख रहे? यानी कि यहाँ पे जो सोशल मीडिया है वो हमारा ऑडियंस डिसाइड कर रहा है कि आपको आपके बिजनेस को किन लोगों के सामने आना चाहिए, किन लोगों के सामने लाना चाहिए। क्लियर हो रहा है सबके लिए? एडवर्टाइज मेटा एड क्या होता है? चलिए, सब लोगों के लिए क्लियर हो चुका है। यहाँ पे डेमोग्राफिक का भी ऑप्शन है, एक मिनट में चेक करती हूँ, जहाँ पे हम लोग सिटीज भी सिलेक्ट कर सकते हैं, एरियाज भी हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए, अगर कौन सा इमेज आपको ऐड करना है या फिर वीडियोस ऐड करना है, वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से जो रूल्स है, ये रूल्स हम लोगों को यहाँ पे सीखने इन डिटेल। ठीक है, रूल सीखने हैं और कैसे हम लोगों को इस तरह से हमारे बिजनेस की ग्रोथ करनी है
वो हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया सबके लिए? तो अगर हम लोग इसको स्टेप बाय स्टेप विथ रूल के साथ अगर सीखेंगे तो किन किन लोगों को लग रहा है कि ये डिफिकल्ट है? चलिए रिप्लाई कीजिए, किन किन लोगों को लग रहा है कि ये डिफिकल्ट है? लोकेशन देखिए, अभी फॉर एग्जांपल जो मेरी एडवर्टाइज है, अभी आप जहाँ पे भी रह रहे, राइट, तो मेरी एडवर्टाइज मेरी ये लोकेशन पे दिखनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे हम लोग हमारी लोकेशन भी सिलेक्ट कर सकते हैं, राइट। यानी कि फॉर एग्जांपल कोई पर्सन यूपी में रह रहा है, तो वो उनके एरिया सिलेक्ट करेंगे, उनके स्टेट में जितनी सिटीज है वो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे ताकि उन्हीं लोगों के पास आ जाए, राइट। अगर आपका ऑफलाइन बिजनेस है, तो ऑफलाइन बिजनेस है तो आप मुंबई में आप एडवर्टाइज पब्लिश नहीं करेंगे क्योंकि मुंबई से लोग प्रोडक्ट खरीदने के लिए यूपी नहीं आएंगे। तो आप क्या करेंगे कि जो भी आपके आसपास की सिटीज है उस पे आप फोकस करेंगे। अभी किन लोगों तक आपको आपका बिजनेस स्पेंड करना है, यहाँ पे आप उसका रेडियस भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि कितने मीटर्स में आपके लोग या फिर आपकी एडवर्टाइज जानी चाहिए। देख रहे हैं, 50 मीटर। हाँ, अगर आपका ऑनलाइन बिजनेस है तो ऑनलाइन बिजनेस है तो आप इंडिया में जितने भी सिटीज है जहाँ पे आपके प्रोडक्ट की डिमांड है, डिमांड हो सकती है, तो आप उस एरिया को सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी ठंड है, या फिर आप स्वेटर बेच रहे हैं, राइट, या फिर कोई कंबल बेच रहे हैं जो ठंड के लिए यू काम आती है। अभी ज्यादा से ज्यादा ठंड कौन सी सिटी में है, तो उस सिटी को आप यहाँ पे सर्च करके डाल सकते हैं कि हाँ, कि मेरा प्रोडक्ट उन लोगों के पास जाना चाहिए। अगर वो लोग ऑर्डर कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हम लोग यहाँ से उनको कुरियर भेज सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी ऑनलाइन बिजनेस है। क्लियर हो रहा है सबके लिए? तो आप यहाँ पे मल्टीपल सिटी, मल्टीपल स्टेट यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए, देख रहे हैं कितनी सारी सिटीज है। जो सिटीज है आप उसको सिलेक्ट कीजिए। मेरी एडवर्टाइज मुंबई में भी दिखनी चाहिए तो मैंने मुंबई भी डाला। मेरी एडवर्टाइज गुजरात में दिखनी चाहिए तो चलिए गुजरात डाला। देखिए यहाँ पे आ गया। क्या हो रहा है, आप आपके ऑडियंस को सिलेक्ट कर रहे हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। एडवर्टाइज देखिए, एडवर्टाइज के लिए हम लोगों को पेड करना पड़ता है। ये 100 रुपए, 150 रुपए, 500 रुपए, जितना आप फैसिलिटी, फैसिलिटी तो नहीं है पर हाँ, ज्यादा अगर आप पैसे पेड कर रहे हैं तो ज्यादा ड्यूरेशन के लिए आपकी एडवर्टाइज रहती है। तो एड के लिए यहाँ पे आपको पैसे देने पड़ते हैं पर एप्लीकेशन के लिए नहीं। एप्लीकेशन तो ये फ्री हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, यस। तो स्टेप बाय स्टेप अगर हम लोग समझेंगे तो यहाँ पे इजीली आपको समझ में आएगा। तो क्लियर हो गया मेटा एड क्या होता है, ताकि जो भी आप प्रोडक्ट देख रहे हैं वो प्रोडक्ट आपके सामने आ जाए, राइट। या फिर अगर आप बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो हमारा बिजनेस ये कौन सी ऑडियंस तक जाना चाहिए, इसको सर्च करेंगे तो हम लोगों के लिए वो क्या रहेगा, मेटा एड। देखिए यहाँ पे अभी ये जो है ये इनको मैंने सब्सक्राइब करके रखा है तो इनका फर्स्ट वीडियो आ रहा है। देखिए, देख रहे हैं अभी जो कैंडल्स का बिजनेस कर रहे हैं, मतलब बंच वायरल हो रहा है। हमारे पास बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी स्ट्रॉबेरी बंच के कोई मोल्ड के लिए, तो वी आर लॉन्चिंग आवर बिग स्ट्रॉबेरी मोल्ड। तो आप सोप में भी यूज कर सकते हो, कैंडल्स में भी यूज कर सकते हो, एंड दिस इज अ वेरी डिटेल्ड मोल्ड। आप अपने स्ट्रॉबेरी के बंचेस बना के यू कैन सेल देम फर्दर एंड यू कैन बाय दिस डायरेक्टली फ्रॉम द वेबसाइट candlesrawmaterial.com, लिंक इज इन बायो। थैंक यू। कितने मिनट
का वीडियो देखिए, हार्डली 1 मिनट भी नहीं है। सिचुएशन नहीं आती है, हमारे पास सारा फ्रीडम प्रॉपर्टी अवेलेबल है। चलिए हम लोग इनके वेबसाइट पे जाते हैं, ठीक है। ये क्या है, उनका फेसबुक पेज है, उनके बिजनेस पेज दिख रही है डिटेल। कॉन्टैक्ट नंबर है, फोटोज देखिए, उन्होंने फोटोज डाली है, रील्स डाली है। क्यों रील्स डाली है? ताकि आप यहाँ पे प्रोडक्ट्स को ऑर्डर कर सके, ठीक है। अभी इनके कमेंट देखिए, चलिए यहाँ पे हम लोग एक पुराने वीडियोस का एक कमेंट देखते हैं। ओके, दूसरों का कमेंट हम लोग नहीं देख पा रहे, हम हमारा कमेंट ही देख सकते हैं। देख रहे हैं कितने सेकेंड्स का वीडियोस है वो देखिए, 26 सेकेंड। वीडियोस का टाइमिंग देखिए, 23 सेकेंड। क्यों रील्स बनाई जाती है? 23 सेकेंड। आप फेसबुक पे भी डाल रहे हैं, वही इंस्टाग्राम पे भी जा रहा है, वही आप स्टेटस पे भी डाल रहे हैं। क्या हो रहा है? प्रोडक्ट, आपका बिजनेस ग्रोथ होगा कि नहीं? चलिए रिप्लाई कीजिए, बिजनेस ग्रोथ होगा कि नहीं? देखिए अभी होलसेल मार्केट इन्होंने बनाया। देखिए हम लोग क्या करेंगे, उनकी वेबसाइट अभी, हाँ, ये देखिए, ये कौन है? डिजिटल क्रिएटर है, देख रहे हैं। अभी ये क्या कर रहे हैं, ये स्पॉट लोगों को जनरेट करके दे रही है कि अगर आपको कोई होलसेल में खरीदना है तो आप इस मार्केट में जाइए, अगर आपको बैग देखना है तो इस मार्केट पे जाइए। अभी इमेजिन कीजिए, ये सिर्फ एक्सप्लोर कर रही है, तो इन्होंने कौन सी कैटेगरी में ऐड किया होगा बताइए। अभी हम लोगों ने इतनी सारी कैटेगरीज देखी है, तो किन इनको लीड जनरेट करना है क्या बताइए? यहाँ पे सेल करना है क्या उनको? यस, चलिए रिप्लाई कीजिए। यस, वेरी गुड। एंगेजमेंट या फिर अवेयरनेस, अवेयर कर रही है वो लोगों को कि आपको अगर खरीदना है तो कौन सी मार्केट पे आना चाहिए। आजकल तो बहुत सारे लोग ऑनलाइन बिजनेस करने के लिए होलसेल मार्केट में सस्ता मिल क्वांटिटी में मिल रहा है, तो वो उनको यहाँ पे अवेयर कर रही है, फॉलोअर्स बढ़ा रहे हैं। अभी लास्ट टाइम सर ने कहा था कि हमारी दुकान एक्सप्लोर करने के लिए भी पैसे लिए जाते हैं। अभी ये लोग क्या करेंगे, दुकानदार इनके फॉलोअर्स देखेंगे और इनके पैसे चार्ज करेंगे। यस, इनको पैसे चार्ज करेंगे कौन? दुकानदार। क्यों? क्योंकि हमारी दुकान को वो एक्सप्लोर कर रही है, वो इतने सारे लोगों के पास लेके आ रही है। अभी ये लेडी का क्या प्रॉफिट रहेगा? जितने फॉलोअर्स बढ़ेंगे उतने ही यहाँ पे उनको पैसे दिए जाएंगे, राइट। तो एंगेजमेंट क्यों किया जा रहा है यहाँ पे, लोगों को क्यों अवेयर किया जा रहा है? अगर आपके बिजनेस एक्सप्लोर करना है तो ये आएंगे आपकी दुकान में कि मेरे इतने इतने फॉलोअर्स हैं, आप चेक कीजिए, मैं आपकी दुकान को एक्सप्लोर करूंगी, राइट। तो मिल रहा है कि नहीं पैसा बिना चेहरा दिखाए? अभी इन्होंने चेहरा दिखाया क्या, देखिए। और कितने मिनट का वीडियो है? हार्डली 1.5 मिनट का। देखिए कितने मिनट
का वीडियो है, 1.5 मिनट का 1.33, ये देखिए 1.55। अभी सिर्फ 2 मिनट का वीडियो बनाने के लिए उन्होंने 4-5 हजार तो आराम से चार्ज किए होंगे, क्योंकि जितने ज्यादा फॉलोवर उतने ही ज्यादा यहाँ पे उनको पैसे दिए जाएंगे। सिर्फ 2 मिनट का वीडियो देखिए। तो लास्ट सेशन में ऑलरेडी हम लोगों ने देखा है पैसा लोग कैसे भी कमा सकते हैं, सिर्फ आइडिया आनी चाहिए कि मैं ऐसे क्या कर सकता हूँ, मेरी स्किल क्या है कि जहाँ पे मुझे पैसे मिल सकते हैं। देखिए 2 मिनट, मैक्स टू मैक्स 2 मिनट, 2 मिनट के ऊपर किसी का भी वीडियोस नहीं है। अगर आप मोबाइल में देखेंगे तो इनके कमेंट्स भी पढ़ सकते हैं। लोगों ने पूछा है कि इस दुकान के एड्रेस बताइए। कभी कभी ये बताती भी है कि अगर हमारी वीडियोस अगर आप दुकानदार को देखेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट, 40% डिस्काउंट। क्या हो रहा है ये? विक्रम सर का भी है शायद से वीडियो, भेजिए सर। तो अगर आप खुद से सीख रहे, ये अगर आप खुद से सीख रहे, अपने डिजिटल के ही नंबर पे सेंड कीजिए, मैं कल सबको दिखा दूंगी। ठीक है? तो देखिए अगर आप खुद से सीख रहे हैं तो किसी को पैसे देने की भी जरूरत नहीं है। जैसे ही आपकी दुकान में कोई प्रोडक्ट आ जाता है, आप खुद ही उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि इसके पहले आपने देखा, इसके पहले वाला क्या देख रहा था, क्या कह रहा था कि मेरी दुकान में ये प्रोडक्ट आ चुका है, जिनको खरीदना है खरीद लीजिए। यस, अभी ये लोग दूसरों को पैसे दे रहे हैं। तो क्यों दे रहे हैं? क्योंकि उनको पता नहीं है या फिर उनको समय नहीं है, उनको ये सारा टेक्निक पता नहीं है, उनको लोगों के सामने तो जाना चाहिए। अभी ये जो बिजनेस है ये किन लोगों के सामने जा रहा है? जो लेडी के फॉलोवर्स है उनके सामने जा रहा है। पर जो हम लोग एड्स लगा रहे हैं वो उसके फॉलोवर्स लिमिटेड है क्या? चलिए बताइए, ये फॉलोवर्स लिमिटेड है क्या? यहाँ पे कोई लिमिट डाल सकता है कि आपके 10,000 फॉलोवर्स हैं तो 10,000 लोग ही देखेंगे? नहीं। तो इसके लिए हम लोगों को डिजिटल मार्केटिंग सीखना बहुत जरूरी, ठीक है? अनलिमिटेड होगा क्योंकि हम लोग यहाँ पे डिसाइड कर रहे हैं, इवन एरिया भी डिसाइड कर रहे हैं, स्टेट भी डिसाइड कर रहे हैं, और वो भी अनलिमिटेड। उसको कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आप सिर्फ एक ही स्टेट को सिलेक्ट कर सकते हैं, नहीं। आप कितने भी स्टेट, कितने भी लोकेशन यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है? क्लियर हो चुका है आज का सेशन? चलिए रिप्लाई कीजिए, आज का सेशन सबके लिए क्लियर हो चुका है? मेटा एड्स क्या होता है, क्यों इम्पोर्टेंट है, राइट? और हम लोग हमारे बिजनेस ग्रोथ कैसे कर सकते हैं? ग्रेट। अभी कल का टॉपिक क्या रहेगा? कल का टॉपिक क्या है? ओके, गूगल एड, ठीक है? तो हम लोग कल के टॉपिक में देखेंगे गूगल एड्स क्या होता है, यानी कि जब हम लोग गूगल पे हमारा बिजनेस सर्च करते हैं तो किस तरह से गूगल हमारे बिजनेस को प्रेजेंट करता है, ठीक है? ये एड फ्री नहीं लगा सकते, एड के लिए पेड है। 100 रुपए, 150 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए। आप चेक कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं कि आपका एड कौन सी सिटी के लोग ज्यादा देख रहे हैं। आप वहां पे कंप्लीटली एनालिसिस भी कर सकते हैं, जो हम लोग बाद में सीखेंगे, ठीक है? एनालिटिक्स और ट्रैकिंग के सेशन में, कि कैसे हम लोग हमारे एड को या फिर हमारे बिजनेस को ट्रैक करते हैं। ओके, ग्रेट। तो कल का सेशन कोई भी मिस ना करे। कल हम लोग
गूगल एड्स के बारे में सीखेंगे कि गूगल एड्स क्या होता है। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग आज का जो सेशन है या आज का सेशन फिर हम लोग यही स्टॉप करते हैं, वाइंड अप करते हैं। गुड नाइट ऑल, थैंक यू ऑल, गुड नाइट।